रगों में कुछ कर गुजरने का जज्बा सुलगता है जब काबिलियत का यहाँ जबरदस्त मेला लगता है। ये है टैलेंट की ऐसी बेशकीमती खान जिसे देखकर बोल रहा है दुनिया का हर इंसान OMG। गाइस, आज का जो दिन है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपनी स्कूल लाइफ फिर से जीने वाला हूं इंदौर के डेली कॉलेज में, जिसकी नींव 1870 में सर हेनरी डेली ने रखी थी। और आपको पता है, यहां पर कई स्टेट्स के राजकुमार भी पढ़ते थे। तो चलिए फिर अटेंडेंस लगाते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का धमाकेदार सफर। OMG, ये मेरा इंडिया। आज OMG पर हम एक ऐसे गांव चलेंगे जहां इलेक्ट्रिसिटी बिल आता ही नहीं। उसके बाद मिलेंगे एक ऐसे एक्शन फिगर्स कलेक्टर से जिसके घर पर सुपर हीरोज, पॉलिटिशियंस, म्यूजिशियंस सब साथ साथ रहते हैं। फिर ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जो स्पेशल बच्चों की लाइफ बेहतर बना रही है। और फाइनली एक ऐसी कॉमिक स्ट्रिप जिसे पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर वॉक करना पड़ता है बॉस। दोस्तों, पिछले कई सालों से डेली कॉलेज बच्चों को इंडिया का फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए तैयार कर रहा है। ऐसा ही काम एक गांव भी कर रहा है। इस गांव में आप जाएंगे ना, तो इस गांव पर आपका दिल तो आ जाएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी भी नहीं आएगा। ये लड़का तो सुधरता ही नहीं। क्या हुआ? टीवी क्यों बंद कर दिया? अरे क्या आप भी हैं बिजली के बिल से परेशान? हाँ, कौन नहीं होगा। तो इस OMG गांव से कुछ सीखो मेरी जान। ये है मोढेरा, गुजरात, जो कुछ टाइम पहले तक 11वीं सेंचुरी में बने इस एंशिएंट सन टेम्पल के लिए ही फेमस था। लेकिन अब इस गांव ने सन के साथ अपनी रिलेशनशिप को और भी OMG बना दिया है और बन गया है इंडिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मुताबिक इंडिया की टोटल पावर कंजम्पशन का करीब 56% हिस्सा फॉसिल फ्यूल से जनरेट किया जाता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करने के मामले में इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ऐसे में सिर्फ सोलर एनर्जी से एक पूरे गांव के लिए क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना वाकई एक OMG मिसाल है। पता है, इस इनिशिएटिव की बदौलत मोढेरा की डिक्शनरी से पावर कट जैसा वर्ड तो गायब ही हो गया है, क्योंकि अब यहाँ बिजली सिर्फ 8-10 घंटे नहीं बल्कि पूरे 24 घंटे आती है, जो पॉसिबल हो पाया है मोढेरा के पास बसे गांव सुजनपुरा में बसे इस सोलर प्लांट की बदौलत। 12 हेक्टेयर्स में फैला ये सोलर प्लांट हर रोज करीब 6300 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे रोशन होते हैं मोढेरा के करीब 1700 घर। ओहो, सबसे OMG बात बताना तो मैं भूल ही गया बॉस। यहाँ हर घर पर लगा है 1 किलोवाट का सोलर पैनल, जिसकी वजह से बिजली का बिल ना के बराबर आता है। हमारे गांव में 1700 घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं। सोलर पैनल लगने से गांव के लोगों को बहुत फायदा हुआ है। सोलर पैनल से जो बिजली का उत्पादन होता है, उसके बाद जो बिजली बचती है उसको गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड खरीदता है और हमें पैसे मिलते हैं और इससे हमें काफी मुनाफा होता है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। जब सनरेज सोलर पैनल से टकराती हैं, तो पैनल्स में लगे फोटोवोल्टिक सेल्स सनलाइट को अब्सॉर्ब करके उसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। डायरेक्ट करंट को इन्वर्टर्स ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलकर क्लीन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं, जिसे ग्रिड से होते हुए घरों तक पहुंचा दिया जाता है।
मोढेरा में जनरेट हो रही सोलर एनर्जी सिर्फ एनवायरनमेंट में ही नहीं, जिंदगियों में भी बदलाव ला रही है। डिजिटल बोर्ड आने से हमें पढ़ने का मजा आता है, समझने का भी मजा आता है और जल्दी से याद रह जाता है। और तो और रोजमर्रा के हर वो काम जिनमें बहुत टाइम लगता था, अब चुटकियों में हो जाते हैं। सोलर पैनल नहीं था तब हम हाथ से चक्की पर आटा पीसते थे, पर अब हम इलेक्ट्रॉनिक चक्की से घर पर ही आटा पीस लेते हैं। पहले जब सोलर पैनल नहीं थे तब हम पाँव से मशीन चलाते थे और ज्यादा काम करना पड़ता था। अब सोलर पैनल आने की वजह से इलेक्ट्रिक मशीन पर कम मेहनत से ज्यादा पैसे कमाते हैं। करीब 6000 लोगों का ये छोटा सा गांव आज पूरे देश को संदेश दे रहा है कि अगर हम सब भी इनकी तरह एकजुट होकर इस बदलाव को अपनाएं और सोलर एनर्जी हार्नेस करने में जुट जाएं, तो हमारे देश का फ्यूचर सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी सूरज की रोशनी से जगमगाएगा। इंडिया को क्लीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक कदम और आगे ले जाने वाले मोढेरा के लोगों को OMG सैल्यूट करता है। दोस्तों, एक्टर बनने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं सीखा, स्विमिंग, एक्टिंग, हॉर्स राइडिंग, लेकिन आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आराम से अपने सोफे पर बैठिए और हमारी अगली OMG स्टोरी देखिए। आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने लग जाएंगे। हाँ। कभी ना कभी हम सब ने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के पिक्चर्स, वॉलपेपर्स या एक्शन फिगर्स कलेक्ट किए हैं। लेकिन एक बंदे के सिर पर यह दीवानगी छाई कुछ इस कदर कि उन्होंने कलेक्ट कर डाले 2000 से ज्यादा एक्शन फिगर। ये है एक्शन फिगर्स के फुल ऑन OMG कलेक्टर रिकी सक्सेना। मैं जाना जाता हूँ एज अ कलेक्टर, अपने पैशन, ऑब्सेशन, क्रेजीनेस, आप चाहे जो भी बोले। मैं हूँ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट यूनिकेस्ट एक्शन फिगर कलेक्टर। रिकी का ये माइंड ब्लोइंग कलेक्शन देखने हम आ पहुंचे हैं हिंदी फिल्मों की OG डेस्टिनेशन मुंबई। भाई रिकी, खिलौनों से खेलना अलग बात है, पर आपको ये कलेक्टर बनने का जुनून कैसे सवार हुआ? ये कुछ 15-20 साल पुरानी बात है। सिडनी में एक दुकान दिखी जिसमें मुझे पहली बार इतनी मैग्नीट्यूड में, और इट वाज क्वाइट अ शॉकर के ये भी चीजें मिलती हैं कि मैं एक्चुअली एक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को अपने घर ला सकता हूँ। बस फिर क्या था, रिकी एक्शन फिगर कलेक्शन की दुनिया में कूद पड़े, जो कि वर्ल्ड की कई कंट्रीज में जानी मानी हॉबी है। पर बॉस, एक OMG लेवल का कलेक्टर बनना उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यहाँ रखे एक एक एक्शन फिगर को कलेक्ट करने के लिए रिकी ने काफी मेहनत करी है। ये इतना आसान नहीं है। एक्शन फिगर्स का एक डेटाबेस मेंटेन्ड है जॉनरे वाइज, कि म्यूजिक के ये हुए, टिंटिन के ये हुए, मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के ये हुए। मैं हमेशा वो चीजें ढूंढता हूँ जो मिसिंग है उस कलेक्शन से। यही नहीं, इस अनोखे कलेक्शन पर ये अब तक करीब 40 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं बॉस। OMG। देखिए, मेरी कलेक्शन इनवैल्यूएबल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। सो क्या होता है, ये दुनिया के लिए खर्चा होता है, मेरे लिए खर्चा थोड़ी है। मेरे लिए तो लिविंग लाइफ का पार्ट है। और भाई, इनकी लाइफ का ये पार्ट मेरा तो माइंड ब्लो कर रहा है। क्या नहीं है इसमें? ये देखिए, 82 पीस टिंटिन कलेक्शन। दुनिया भर के मशहूर हीरोज और पॉलिटिशियंस का बेहतरीन कलेक्शन। यही नहीं, अपने देसी कैरेक्टर्स का भी शानदार कलेक्शन है बॉस, जिसमें चाचा चौधरी, नागराज, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी हैं। मुगेम्बो खुश हुआ। मैंने कई बार साल भर भी वेट की है एक एक्शन फिगर आने की, या 1.5 साल भी वेट की है। पहले जो ब्राजील के फुटबॉल लेजेंड होते थे और किंग ऑफ फुटबॉल जिन्हें बोला जाता है, 3-4 अटेम्प्ट करके भी, कुछ साल ट्राई करके भी नहीं मिल पाया है अभी तक। इनफैक्ट मैं ब्राजील तक गया हूँ। पर फिकर नॉट दोस्तों, रिकी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। इनका कहना है कि ये लिमिटेड एडिशन एक्शन फिगर्स कलेक्ट करते रहेंगे और कलेक्शन को और भी OMG बनाते रहेंगे। ये तो रुकने नहीं वाला। अब 2000 प्लस हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो 3000-4000 हो जाएंगे। पर रिकी मेरे दोस्त, ये तो बताओ कि इन सब में तुम्हारा फेवरेट एक्शन फिगर कौन सा है? मेरी म्यूजिक की कलेक्शन है, जो कि अलग अलग आपके बैंड, बीटल, AC/DC,
वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है क्योंकि उसके साथ मेरा पूरा बचपन अटैच्ड है। मान गए बड़ो, बचपन की यादों को कैद करने का ये तरीका तो फुल टू OMG है। भाई कोई ना कोई हॉबी तो सबकी होती है, लेकिन उसे इतनी शिद्दत से फॉलो करना कि देखने वाले दंग रह जाएं, ये सबके बस की बात नहीं है। रिकी की डेडिकेशन के लिए तो कहना बनता है OMG। दोस्तों ये है डेली कॉलेज का हॉबी सेंटर, जहां बच्चे अपनी अलग अलग हॉबीज पर काम करते हैं और अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक OMG इनोवेशन है जो बच्चों के स्किल्स को पॉलिश करके उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम कर रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं। Am I right? Doing it right? Yeah? Oh, thanks. ओहो, यहाँ तो स्कूल जाने की तैयारी शैयारी चल रही है। बस भाई क्लास में तो आ गए, पर टीचर जी कहाँ हैं? Hi there, I'm Annie. What would you like to do today? ये है हमारी OMG टीचर एनी। वर्ल्ड की पहली ब्रेल लिटरेरी डिवाइस जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की एजुकेशन में ला रही है रेवोल्यूशन। इस फ्यूचरिस्टिक डिवाइस को इंडिया के कुछ जीनियस माइंड्स संस्कृति डबले और उनकी धांसू टीम ने बनाया है। ये है थिंकर बेल लैब्स और इनसे मिलने हम आ पहुंचे हैं बेंगलुरु। दोस्तों ब्रेल ऐसी स्क्रिप्ट होती है जिसमें कागज पर डॉट्स की मदद से लेटर्स और सिंबल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें छूकर विजुअली इम्पेयर्ड लोग वर्ड्स को पढ़ पाते हैं। इस टेक्निक को 1824 में फ्रांस के लुई ब्रेल ने इन्वेंट किया था। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट की तरह प्रॉपर गाइडेंस के बिना ब्रेल को सीखना काफी मुश्किल होता है। Learning Braille has always been dependent on having access to a special Braille tutor who is teaching you personally one-on-one, and that's something we are changing with Annie. भाई आखिर एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझ सकता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए एक छोटे से प्रोजेक्ट के दौरान इस टीम ने ब्रेल की पढ़ाई से जुड़े चैलेंजेस के बारे में जाना और हजारों विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने का रास्ता ढूंढने में जुट गए। So we started building a device to make Braille learning fun, interactive, and a gamified version for children with visual impairment. महीनों चली ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिसर्च और ढेरों प्रोटोटाइप्स पर काम करने के बाद फाइनली तैयार हुई एनी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसका नाम मशहूर विजुअली इम्पेयर्ड ऑथर और डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हेलेन केलर की टीचर एनी सेलिवन के नाम पर रखा गया है और इस जेस्चर से एक महान टीचर के जबरदस्त एफर्ट्स को ट्रिब्यूट दिया गया है। व्हाट एन OMG आइडिया मैडम जी। चलिए अब मैं समझाता हूँ कि एनी काम कैसे करती हैं। टॉप लेफ्ट में है बड़े ब्रेल बटन्स जो ऑडियो गाइडेंस के हिसाब से ऊपर नीचे मूव होकर अलग अलग अल्फाबेट्स की शेप फॉर्म करते हैं और नए स्टूडेंट्स को ब्रेल रीड करना आसानी से सिखाते हैं। और राइट में है एक रेगुलर साइज डिस्प्ले जिसमें रीडर्स ब्रेल की एडवांस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। Find the letters. You found the imposter. डिवाइस के सेंटर में बनी 6 टाइपिंग कीज यूजर को गेम्स और लेसन्स में अपने आंसर्स टाइप करने में मदद करती हैं। इसके अलावा एनी में है वर्ल्ड की पहली और एक लौती डिजिटल ब्रेल स्लेट जिस पर स्टूडेंट्स स्टाइलस की मदद से ब्रेल राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। So there is a small slate below the keyboard. We use stylus and write. If we want to check whether it is right or wrong, what we write will be displayed on standard braille display so that we can read and correct our mistakes. विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की एजुकेशन को लेकर एनी ने जो करिश्मा कर दिखाया है उसके लिए टाइम मैगजीन ने इसे बेस्ट इन्वेंशन ऑफ 2022 का खिताब दिया। यही नहीं, नीति आयोग और MIT ने एनी को रिकमेंड भी किया। इसके अलावा अब तक एनी 29 अवार्ड्स जीत चुकी हैं। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इसकी डिजाइन से लेकर असेंबली तक सब कुछ मेड इन इंडिया है और इसमें हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, तेलुगु के अलावा इंडियन और ब्रिटिश एक्सेंट्स में इंग्लिश भी पढ़ाई जा सकती है। Education plays a pivotal role in every child's development, and if we could build technology to accelerate that impact, there was nothing else we wanted to do.
वाकई टेक्नोलॉजी का इससे बेहतर यूज हो ही नहीं सकता। टिंकरबेल लैब्स की ये रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन हजारों जिंदगियां बेहतर बना रही हैं और इसलिए वर्ल्ड की पहली ब्रेल लिटरेरी डिवाइस एनी को OMG सलाम करता है। टॉय 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 टॉय। दोस्तों, जब मैं स्कूल में था ना तो मुझे कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। मैं पढ़ना शुरू करता था और पट्ट से खत्म कर देता था। काश मेरे पास हमारे अगले OMG हीरो की कॉमिक स्ट्रिप होती तो मैं पढ़ता ही रहता। आप लोग यही सोच रहे हो ना कि उसकी कॉमिक स्ट्रिप में ऐसा क्या OMG है? आइए हम आपको दिखाते हैं। कॉमिक्स की कलरफुल, एडवेंचरस और धमाकेदार दुनिया में हम सब ने डुबकी लगाई है। न जाने हमारे कितने फेवरेट सुपर हीरोज हमें कॉमिक बुक से ही मिले हैं। और आज OMG पर मैं ऐसी कॉमिक स्ट्रिप ढूंढ लाया हूं जो सबके होश उड़ा रही है, क्योंकि ये है 50 मीटर नहीं 100 मीटर। अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रही है। 200 मीटर। ओ तेरी, ये तो 430 मीटर लंबी है बॉस। OMG। ये है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कॉमिक स्ट्रिप और इसे बनाया है महज 18 साल की रोशना ने। ऐसी न्यू एज आर्टिस्ट जिसके नाम है दुनिया की सबसे बड़ी कॉमिक स्ट्रिप क्रिएट करने का दो वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इस रिकॉर्ड तोड़ू कॉमिक स्ट्रिप की स्टोरी अनरोल करने हम आए हैं कोरिकोड, केरला। मेरा नाम रोशना है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं कैरिकेचर्स बनाती हूँ। इंडिया की पहली कॉमिक बुक 1960s में इंद्रजल कॉमिक्स ने पब्लिश की थी। फिर शुरू हुआ इंडियन कॉमिक्स का गोल्डन पीरियड और 1980s आते आते देश का बच्चा इंडियन कॉमिक बुक्स की जादुई दुनिया का फैन हो गया। कुछ फैंस ने क्रेज को आज भी जिंदा रखा हुआ है और उन्हीं में से एक है 18 साल की उम्र से कैरिकेचर्स बना रही रोशना। पता है, इस अमेजिंग कलाकार ने आर्ट की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। जो भी सीखा है अपने पापा को देख कर सीखा। मेरे पापा एक आर्टिस्ट है। मैंने बचपन से उन्हें बड़े सर और छोटे बॉडी वाले कैरिकेचर्स बनाते देखा है, तो इसलिए यंग एज से कैरिकेचर्स बनाने में दिलचस्पी थी। फिर 2021 में रोशना की जिंदगी में हुआ धमाका, बोले तो कबूम। एक इंटरनेशनल इवेंट में इन्होंने अपनी फर्स्ट कॉमिक स्ट्रिप बनाकर हासिल किया गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये कॉमिक स्ट्रिप थी करीब 404 मीटर लंबी, यानी आईफिल टावर से ऑलमोस्ट 100 मीटर ऊंची। OMG। लेकिन भैया, ये OMG कलाकार एक रिकॉर्ड बनाकर कहां रुकने वाली थी। 2022 में रोशना ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर बना डाली वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉमिक स्ट्रिप और अपने नाम किया दूसरा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस कॉमिक स्ट्रिप की लेंथ थी 430 मीटर, यानी कुतुब मीनार की ऊंचाई से 6 गुना ज्यादा। और जहां आमतौर पर कॉमिक बुक की एक कहानी 8-10 सीन्स में ही निपट जाती है, रोशना की इस धांसू कॉमिक स्ट्रिप में है 430 सीन्स, जिसमें 6 मेन कैरेक्टर्स और 80 सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कहानी को बड़ी ही खूबसूरती से कैप्चर करते हैं। मैंने इसके लिए 3 महीने रिसर्च किया। इसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी और ये प्रोजेक्ट 5 महीने में खत्म हुआ। इस अजब गजब कॉमिक स्ट्रिप को बनाने के लिए छोटे बड़े 1250 पेजेस को एक के बाद एक बहुत ध्यान से जोड़ा गया और स्ट्रेच पूरा करने में यूज हुए 200 से भी ज्यादा कैलीग्राफी पेन्स। और बस, ये कॉमिक स्ट्रिप देखने में और पढ़ने में जितनी मजेदार है, इसे बनाना उतना ही चैलेंजिंग रहा। रोशना को हर सीन कुछ इस तरह ड्रॉ करना था जिससे पढ़ने वाले कहानी को आसानी से समझ पाएं। साथ ही कम से कम शब्दों में सही इमोशन रीडर तक पहुंचाना था, जिसके लिए चाहिए OMG लेवल की इमेजिनेशन और कहानी के एक एक सीन को दिलचस्प तरीके से पेश करने का स्पेशल हुनर। भाई, रील्स और मीम्स के इस जमाने में कॉमिक बुक्स के चार्म को जिंदा रखने वाली रोशना की क्रिएटिविटी और पैशन को OMG सलाम करता है। ये OMG है बॉस,
और आज मैं आ गया हूं इंदौर के डेली कॉलेज में, जिसके कैंपस की ब्यूटी को 4 चांद लगाता है ये लेक। वैसे इस लेक को देखकर ना मुझे एक OMG क्रूज याद आ गया। चलिए हम आपको दिखाते हैं, मजा ही आ जाएगा। ये है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास, एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेड इन इंडिया वेसल। ये शानदार क्रूज 51 डेज की माइंड ब्लोइंग जर्नी में इंडिया और बांग्लादेश के बीच करीब 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, जिसमें ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ कुल मिलाकर 27 रिवर सिस्टम्स पर सेल करता है और सारनाथ, सुंदरबंस, काजीरंगा नेशनल पार्क और मेओंग विलेज जैसी कई अमेजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के नजारे दिखाता है। क्यों, है ना बिल्कुल OMG। अरे लगता है छुट्टी हो गई। यू नो, पहली बार ये घंटी सुन के ना मुझे दुख हुआ है, लेकिन फिकर नॉट, अपनी क्लास चलती रहेगी। फिलहाल मैं चलता हूं, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए हुनर की कहानियों का ऐसा पिटारा जिसमें है देश की खुशबू और जोश ढेर सारा। OMG।